बहुत समय पहले की बात है। समय इतना पुराना था कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग शायद उस शांति और धर्मपरायणता को भूल ही गए हैं। उस जमाने में एक बहुत सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था जिसका नाम था कल्याणपुर। कल्याणपुर नाम ही बताता था कि वह राज्य कितना कल्याणकारी था, कितना खुशहाल था। उस राज्य पर राज करने वाले राजा का नाम था महाराज विक्रमादित्य। वे केवल राजा नहीं थे बल्कि धर्म के सच्चे सेवक थे। उनका न्याय हर व्यक्ति के लिए एक जैसा था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। वे इतने न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे कि उनके राज्य में किसी को कोई कष्ट नहीं होता था। उनकी प्रजा बहुत ही सुखी और खुशहाल जीवन जी रही थी। चारों ओर सुख शांति फैली हुई थी और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन यह कहानी महाराज की महानता के बारे में नहीं है। यह कहानी हमें उस परम सत्य के बारे में बताती है कि जीवन में कर्मों का हिसाब कैसे होता है। इस कहानी का असली नायक कोई राजसी व्यक्ति या कोई बड़ा व्यापारी नहीं था। इस कहानी का असली हीरो, इसका असली नायक एक बहुत ही छोटा और गरीब अनाथ लड़का था। उस लड़के का नाम था मोहन। मोहन का जीवन शुरू से ही संघर्षों से भरा रहा। जब मोहन इस विशाल दुनिया में अकेला रह गया तब उसकी उम्र बहुत ही छोटी थी, मुश्किल से 8 साल का एक नन्हा बालक। इस छोटी सी उम्र में उसे इतना बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा था। उसके सर पर न छत थी, न रहने के लिए कोई अपना ठिकाना था। मोहन के माता पिता, जो इस दुनिया में उसके एकमात्र सहारे थे, वे दोनों ही उसे छोड़कर भगवान के पास चले गए थे। गांव के लोग तरह तरह की बातें करते थे। कुछ बड़े बुजुर्ग कहते थे कि शायद उसके माता पिता किसी बड़ी महामारी की चपेट में आ गए होंगे और इसलिए असमय ही उनकी मृत्यु हो गई। दूसरे लोग आपस में कानाफूसी करते थे कि शायद वे किसी भयानक दुर्घटना में मारे गए होंगे। लेकिन सच क्या था, इसका सही जवाब किसी के पास नहीं था। यह रहस्य हमेशा के लिए गहरा रहा। बस इतना पक्का पता था कि अब इस दुनिया में मोहन का कोई नहीं था। उसके सिर पर से माता पिता का साया उठ चुका था। न कोई उसे प्यार करने वाली माता थी, न कोई सहारा देने वाला पिता। कोई भाई बहन भी नहीं था जिसके साथ वह खेल सके, और दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो उसे अपना सके। वह दुनिया के इस मेले में बिल्कुल अकेला खड़ा था। मोहन की उम्र उस समय केवल 8 साल थी। एक ऐसी उम्र जब बच्चों को खेलने कूदने और मां की गोद में रहने की जरूरत होती है। पर मोहन के पास यह सब सुख नहीं था। उसके पास रहने के लिए अपना कोई घर नहीं था, इसलिए वह रातों को खुले आसमान के नीचे सोता था। पेट की भूख इतनी सताती थी कि वह तड़प उठता था, लेकिन उसके पास एक सूखी रोटी भी नहीं होती थी। पहनने के लिए जो कपड़े उसने पहन रखे थे वे भी जगह जगह से फटे थे, पुराने थे और किसी भी तरह से ठंड या गर्मी से बचाने के काबिल नहीं थे। वह बालक गांव की कच्ची गलियों में धूल मिट्टी में इधर उधर भटकता रहता था। जब रात होती तो वह कभी किसी विशाल मंदिर के बाहर की सीढ़ियों पर सो जाता, यह सोचकर कि मंदिर की चौखट पर तो भगवान का साया होगा। कभी कभी वह किसी बड़े पेड़ की छांव में उसकी जड़ों के पास सिमटकर सो जाता। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वह मजबूर होकर लोगों के घरों के बाहर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर एक रोटी के लिए भीख मांगता। लेकिन मोहन का दिल, भले ही वह गरीब था, बहुत साफ था, बिल्कुल निर्मल गंगा जल जैसा। उसके मन में कोई मैल नहीं था। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था, चाहे उसे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। वह किसी की भी छोटी से छोटी चीज को भी चुराता नहीं था। उसे कई बार इतनी भयानक भूख लगती कि उसका पेट ऐंठ जाता। वह दर्द से तड़प उठता, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी के घर से चोरी करके एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं चुराया। उसका विश्वास बहुत पक्का था। वह हमेशा खुद से कहता था और शायद आसमान की ओर देखकर भगवान से भी कहता था, भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो वही मेरा पालन पोषण करेंगे, वही मेरी भूख मिटाएंगे। मुझे किसी का हक चुराने या किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत करके या जो भगवान देंगे उसी से अपना पेट भरूंगा। गांव के लोग मोहन को देखते थे। कुछ लोग जो दयालु थे वे उसे देखकर करुणा से भर जाते और उसे खाने के लिए थोड़ा बहुत दे देते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कठोर दिल के थे।
वे उसे दुत्कारते थे, डांटते थे और कभी कभी तो भगा भी देते थे, यह कहकर कि यह भिखारी क्यों हमारे घर के सामने आ गया। लेकिन मोहन कभी किसी से बुरा नहीं मानता था। वह किसी की डांट या दुत्कार का जवाब बुराई से नहीं देता था। वह हमेशा सबको झुककर प्रणाम करता और चुपचाप अपने रास्ते चला जाता था। उसके मन में किसी के लिए कोई शिकायत या द्वेष नहीं था। एक दिन की बात है। यह भयंकर सर्दी का मौसम था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि मानो हड्डियां जम जाएंगी। हवाएं तेज चल रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे सारा शरीर सुन्न पड़ गया है। मोहन के पास ढंग के मोटे कपड़े नहीं थे जो उसे इस कड़ाके की ठंड से बचा सकें। वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। उसके शरीर में जैसे जान ही नहीं थी। वह ठंड से बचने के लिए गांव के किनारे बने एक बड़े मंदिर के पास पहुंचा। यह मंदिर भगवान शिव का था, जिन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं। मोहन ने सोचा कि आज रात मैं यहीं मंदिर के बाहर की दीवार के सहारे सो जाऊंगा। कम से कम मंदिर की ऊंची दीवारें तो तेज बर्फीली हवाओं से मुझे कुछ हद तक बचा लेंगी। मोहन मंदिर के बाहरी कोने में दीवार के सहारे बैठ गया। उसने अपने शरीर को पूरी तरह से उन फटे पुराने पतले कपड़ों में लपेट लिया जो उसके पास थे। लेकिन ठंड बहुत ही प्रचंड थी। उसके दांत आपस में जोर जोर से बज रहे थे, जिसे वह चाहकर भी रोक नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से ठंड के कारण और अकेलेपन के दर्द के कारण आंसू निकलने लगे। उसे उस समय अपनी मां की बहुत याद आई। उसने सोचा कि जब उसकी मां जीवित थी तो वह उसे कितनी गर्माहट देती थी। जब भी उसे ठंड लगती थी, उसकी मां उसे अपने गले से लगा लेती थी और वह सारी ठंड तुरंत दूर हो जाती थी। उसे अपने पिता भी याद आए, जो उसके लिए सर्दियों में एक पुराना लेकिन गर्म कंबल ले आते थे। मोहन की आंखों से अब आंसू रुक नहीं रहे थे। वह आसमान की ओर देखने लगा, जहां गहरे बादल छाए थे। उसने अपने मन में पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से बात की। उसने कहा, हे मेरे भगवान, मैं नहीं जानता कि मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसे कौन से बड़े पाप किए थे जिसके कारण आज मुझे यह अनाथ और भूखा दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप जो भी करते हैं वह हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं, भले ही अभी हमें वह बात समझ न आए। इतनी गहरी आस्था मन में रखकर मोहन वहीं उस ठंडी जमीन पर लेट गया। ठंड में कांपते हुए ही धीरे धीरे उसे नींद आ गई। रात बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, इतनी कि कोई सामान्य आदमी उस ठंड में खुले में शायद बीमार पड़ जाता या मर भी जाता। लेकिन सुबह जब मोहन की आंख खुली तो उसे बहुत ही गहरा आश्चर्य हुआ। उसने महसूस किया कि उसके शरीर के ऊपर एक बहुत ही गर्म और मुलायम कंबल पड़ा था। उस कंबल की गर्माहट ने उसे पूरी रात ठंड से बचाया था। मोहन ने झट से चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि रात के अंधेरे में शायद कोई बहुत ही दयालु भला मानस यहां से गुजरा होगा और उसने मुझे ठंड से बचाने के लिए यह कंबल चुपचाप मेरे ऊपर डाल दिया होगा। मोहन ने उस कंबल को उठाया, उसे बड़े सलीके से मोड़ा और मंदिर के एक साफ कोने में रख दिया। उसने सोचा कि शायद यह कंबल किसी का है और वह व्यक्ति जब इसे खोजने आएगा तो यहीं से ले जाएगा। वह किसी की चीज को बिना पूछे लेना नहीं चाहता था, चाहे वह कितना ही जरूरतमंद क्यों ना हो। फिर वह मंदिर के अंदर गया। उसने सीधे भगवान शिव की मूर्ति के सामने अपना माथा टेका। उसने अपने मन की बात भगवान से कही, हे मेरे भोलेनाथ, मुझे सच में नहीं पता कि यह कृपा आपने ही मुझ पर की है या किसी और भले इंसान ने, लेकिन आज रात मैं इस कड़ाके की ठंड में मरा नहीं, बच गया। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। मोहन मंदिर से बाहर निकला। आज उसे पिछले दिनों से भी ज्यादा भूख लगी थी। उसे कल शाम से कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उसका पेट पूरी तरह खाली था। वह गांव की गलियों में फिर से घूमने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद कोई दयालु व्यक्ति उसे देखकर आज कुछ खाने को दे देगा, लेकिन आज का दिन कुछ अजीब था। हर कोई अपने अपने कामों में इतना व्यस्त था कि किसी की नजर मोहन पर नहीं पड़ रही थी। कोई भी उसे खाना नहीं दे रहा था। देखते ही देखते दोपहर हो गई। तेज धूप भी आ गई थी, लेकिन मोहन की भूख अब और भी ज्यादा बढ़ गई थी। भूख के कारण उसका सिर घूमने लगा। उसे कमजोरी महसूस होने लगी। वह एक विशाल पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया ताकि उसे थोड़ी छांव मिल सके। उसने फिर से अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रार्थना की,
हे मेरे पालनहार, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है कि मुझे आज खाना नहीं मिले तो मुझे यह भी स्वीकार है। आपकी जो मर्जी। वह बिना किसी शिकायत के हर परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार था। तभी उसी समय एक बहुत ही बूढ़ी पर दयालु महिला उस रास्ते से गुजर रही थी। उसके हाथ में खाने का एक छोटा सा डिब्बा था, जिसे वह कपड़े में लपेट कर लाई थी। वह महिला मोहन को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखकर रुक गई। उसने अपनी ममता भरी आवाज में मोहन से पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों अकेले बैठे हो? क्या तुम्हें बहुत भूख लगी है? मोहन ने तुरंत खड़ा होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हाँ माताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। भगवान की कृपा होगी तो कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। बूढ़ी महिला का दिल पसीज गया। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, मैं यह खाना मंदिर में भगवान को भोग लगाने यानी प्रसाद चढ़ाने जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान खुद चाहते हैं कि यह प्रसाद मैं पहले तुम्हें दे दूं। लो बेटा, यह खा लो, यह तुम्हारे लिए ही है। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसे लगा जैसे साक्षात भगवान ने ही इस महिला के रूप में उसे भोजन भेजा है। उसने बूढ़ी महिला के पैर छुए और कहा, माता जी, आप साक्षात देवी हैं। आपने मेरी भूख मिटा दी। भगवान ने आपके रूप में आज मुझे जीवन दान दिया है। बूढ़ी महिला ने मोहन को आशीर्वाद दिया, मुस्कुराई और अपनी धीमी चाल से आगे चली गई। मोहन ने वह खाना खाया। वह खाना उसे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन लगा। खाना खाने के बाद उसके शरीर में फिर से ताकत आ गई और उसे बहुत अच्छा लगा। उसने पेट भरकर भोजन करने के बाद फिर से आसमान की ओर देखा और हृदय से भगवान को धन्यवाद दिया। इस तरह मोहन के दिन बहुत मुश्किल से बीतते थे। जीवन एक संघर्ष था। कभी उसे आसानी से खाना मिल जाता था तो कभी उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। कभी उसे भयंकर ठंड में रात गुजारनी पड़ती थी तो कभी गर्मी में तपना पड़ता था। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद मोहन कभी भी निराश नहीं हुआ। उसके मन में कभी हताशा नहीं आई। उसे इस बात पर पूरा और अटल विश्वास था कि चाहे जो भी हो जाए, भगवान उसका हमेशा ध्यान रख रहे हैं। फिर एक और बड़ी घटना हुई। गांव में एक बहुत बड़ा और नामी व्यापारी रहता था। उसका नाम था सेठ धनीराम। उसका नाम उसकी दौलत के बारे में सब कुछ बता देता था। वह वाकई बहुत अमीर था। उसके पास कई बड़ी दुकानें थीं। गांव के बाहर दूर दूर तक उसकी जमीनें फैली थीं और उसके खजाने में बेशुमार धन था। लेकिन सेठ धनीराम एक बहुत ही कंजूस और लालची आदमी था। उसके पास जितना पैसा था, उसका दिल उतना ही छोटा था। वह किसी को कुछ नहीं देता था। गरीबों को देखकर उसके मन में जरा भी दया या करुणा नहीं आती थी। वह सोचता था कि ये सब बेकार लोग हैं, इन्हें काम करना चाहिए। एक दिन मोहन को फिर से बहुत तेज भूख लगी थी। वह घूमते घूमते सेठ धनीराम की बड़ी दुकान के पास पहुंचा। उसने सोचा कि सेठ जी इतने अमीर हैं, शायद ये मुझे एक सूखी रोटी ही दे दें। मोहन ने दुकान के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, दयालु सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। सेठ धनीराम अपनी गद्दी पर बैठा था। उसने तिरछी नजर से मोहन को देखा। उसने गुस्से से भरा मुंह बनाया और तेज आवाज में कहा, भाग यहां से, मैं भिखारियों को कुछ नहीं देता, जा कहीं और जाकर भीख मांग, यह कोई धर्मशाला नहीं है। मोहन ने फिर से हिम्मत करके कहा, सेठ जी, मैं 2 दिनों से भूखा हूं, मेरा शरीर कमजोर पड़ रहा है, कृपया बस एक रोटी दे दीजिए, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। सेठ धनीराम को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे अपनी दौलत पर बहुत अहंकार था। उसने तुरंत अपनी दुकान में रखा एक मोटा सा डंडा उठाया और मोहन को मारने के लिए दौड़ा। सेठ का इरादा देखकर मोहन बहुत डर गया और तुरंत वहां से भाग गया। मोहन भागते भागते गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर रुका। उसकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन वह जोर से रो नहीं रहा था। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उसके मन में सेठ धनीराम के प्रति कोई गुस्सा या द्वेष नहीं था। उसने मन में कहा, शायद सेठ जी के पास सच में देने के लिए कुछ नहीं होगा, या शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मुझे आज खाना मिले। कोई बात नहीं, उनकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। उसी दिन शाम को एक बहुत ही अजीब घटना हुई। सेठ धनीराम अपनी दुकान का काम खत्म करके
हिसाब किताब निपटाकर अपने आलीशान घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक तेजस्वी साधु मिले। साधु बहुत ही शांत और गंभीर दिख रहे थे। साधु ने सेठ धनीराम को रोका और कहा, सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं दूर से यात्रा करके आया हूं। क्या आप मुझे कुछ भोजन खाने को दे सकते हैं? सेठ धनीराम ने साधु को ध्यान से देखा। साधु के चेहरे पर एक अजीब सी दिव्य चमक थी। सेठ को तुरंत लगा कि यह कोई साधारण साधु नहीं हो सकते, बल्कि ये कोई सिद्ध पुरुष या महात्मा होंगे। सेठ के मन में तुरंत स्वार्थ आ गया। उसने सोचा कि अगर मैं इन महात्मा को आदर से खाना खिलाऊंगा तो ये मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद देंगे और मेरे धंधे में और ज्यादा मुनाफा होगा, मेरा व्यापार और बढ़ जाएगा। सेठ धनीराम ने तुरंत साधु से कहा, महाराज, आप कष्ट न करें, आप मेरे घर चलिए। मैं आपको अपने हाथ से सबसे अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगा। साधु मुस्कुराए, शायद सेठ के मन की बात को समझते हुए, और वे सेठ के साथ उसके घर चल दिए। सेठ ने अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहा कि साधु महाराज के लिए आज सबसे अच्छा भोजन, सभी पकवान और मिठाई बनाओ। सेठ की पत्नी ने बहुत ही स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। उन्होंने साधु को बड़े आदर और प्यार से सोने चांदी के बर्तनों में खाना परोसा। साधु ने शांति से भोजन किया। जब वे पूरी तरह तृप्त हो गए, तब उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, आपने मुझे बहुत अच्छा खाना खिलाया। मैं अब यहां से जाना चाहता हूं। सेठ ने तुरंत साधु के पैर छूने की कोशिश की और कहा, महाराज, कृपया जाने से पहले मुझे भरपूर आशीर्वाद दीजिए कि मेरा व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़े और मेरा धन कभी खत्म न हो। साधु ने कहा, सेठ जी, मैं तुम्हें आशीर्वाद तो जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहता हूं। आज दोपहर के समय एक बहुत ही छोटा सा लड़का तुम्हारी दुकान पर आया था। वह भूखा था। उसने तुमसे बस एक रोटी मांगी थी। तुमने उसे क्यों नहीं दिया? सेठ धनीराम साधु की बात सुनकर पूरी तरह से चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि साधु को इस घटना के बारे में कैसे पता चला। उसने हकलाते हुए कहा, महाराज, आपको यह सब कैसे पता चला? साधु ने अपनी शांत पर गंभीर आवाज में कहा, मुझे सब पता है सेठ। इस संसार में कुछ भी छिपा नहीं रहता। अब बताओ, तुमने उस बच्चे को जो 2 दिन से भूखा था, खाना क्यों नहीं खिलाया? सेठ धनीराम ने कुछ देर सोचा, फिर उसने अपनी आदत के अनुसार सफाई दी। महाराज, मैं रोज इतने सारे भिखारियों को देखता हूं। अगर मैं सबको खाना देने लगा तो मेरा सारा धन खत्म हो जाएगा। मेरे पास फिर क्या बचेगा? साधु ने गहरे दुख के साथ कहा, सेठ जी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे पास इतना अथाह धन है, तुम सोने की गद्दी पर बैठते हो, लेकिन तुम एक भूखे बच्चे को एक सूखी रोटी भी नहीं दे सकते। तुमने मुझे इसलिए खाना खिलाया क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हें मुनाफा होगा। यह तुम्हारा स्वार्थ था। लेकिन उस अनाथ बच्चे को तुमने इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि वह तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दे सकता था। यह शुद्ध रूप से लालच और अहंकार है। सेठ धनीराम को साधु की बातें सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे अंदर ही अंदर एक ठेस लगी। उसने कहा, महाराज, मुझसे गलती हुई। मैं मानता हूं कि मेरा दिल बहुत कठोर है, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं अपनी इस गलती को कैसे सुधारूं? साधु ने चेतावनी भरे स्वर में कहा, सेठ जी, तुम्हारे पापों का हिसाब अब बहुत बड़ा हो रहा है। तुमने अपने जीवन में केवल खुद के लिए जिया है। तुमने बहुत सारे लोगों को दुख दिया है। बहुत सारे जरूरतमंद गरीबों की तुमने मदद नहीं की है। अगर तुमने सच्चे मन से, बिना स्वार्थ के अपने आप को नहीं बदला तो तुम्हारा बहुत ही बुरा अंत होगा। तुम्हारे सारे धन का विनाश हो जाएगा। यह गंभीर चेतावनी देकर साधु वहां से तुरंत चले गए। सेठ धनीराम बहुत परेशान हो गया। साधु की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि कहीं यह साधु सच तो नहीं कह रहा। लेकिन अगले दिन सुबह जब वह नींद से उठा तो उसने अपनी पुरानी आदत के अनुसार साधु की बातों को भूल जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि साधु तो बस डरा रहे थे, मेरी किस्मत इतनी बुरी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ मोहन का जीवन अपनी पुरानी रफ्तार से चल रहा था। वह हर रोज सुबह जल्दी उठता और भगवान के मंदिर जाता। वह पूरी श्रद्धा से भगवान से प्रार्थना करता। हर रोज वह लोगों से मदद मांगता। कुछ लोग उसे दे देते थे, कुछ नहीं देते थे, लेकिन मोहन कभी भी अपना विश्वास नहीं खोता था। वह हमेशा शांत और संतुष्ट रहता था।
एक दिन मोहन गांव के बाहर दूर जंगल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह दिन भर भटकने के कारण थक गया था। उसे बहुत तेज गर्मी भी लग रही थी। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उस रास्ते पर चल रहा था जो बहुत बीमार लग रहा था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी। वह बूढ़ा आदमी मोहन के पास आकर अचानक जमीन पर गिर गया। मोहन घबरा गया। उसने तुरंत भागकर बूढ़े आदमी को संभाला। उसने पास के गड्ढे से पानी लाकर बूढ़े आदमी को धीरे धीरे पिलाया। उसने उसे उठाकर पेड़ की सबसे गहरी छाया वाली जगह पर लिटाया। बूढ़ा आदमी इतना कमजोर था कि वह दर्द के कारण बोल भी नहीं पा रहा था। सेठ की नींद खुल गई। इस बार का डर बहुत गहरा था। वह समझ गया कि साधु क्या कहना चाह रहे हैं। वह जानता था कि भगवान को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन फिर भी उसका लालच और वर्षों पुराना अहंकार इतना मजबूत था कि वह तुरंत नहीं बदल पाया। अगले कुछ दिनों में सेठ की आर्थिक हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। जैसे साधु ने कहा था, उसके पापों का हिसाब तेजी से होने लगा। उसका एक बहुत बड़ा गोदाम जिसमें लाखों का माल भरा था, अचानक आग में जलकर राख हो गया। उसकी एक दुकान में बड़ी चोरी हो गई, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। उसका एक सबसे बड़ा ग्राहक जिसके भरोसे उसका व्यापार चलता था, वह उससे नाराज हो गया और उसने हमेशा के लिए किसी दूसरे व्यापारी से सामान लेना शुरू कर दिया। सेठ धनीराम को एक के बाद एक भयंकर नुकसान होने लगे। सेठ बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अब वह बिल्कुल टूट चुका था। वह समझ गया कि यह सब उसके अपने पापों का ही फल है। उसने अंततः फैसला किया कि अब उसे सचमुच बदलना होगा। अब अगर वह ढोंग करेगा तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन इतने सालों तक स्वार्थ में जीने के बाद अचानक निस्वार्थ बनना इतना आसान नहीं था। सेठ पूरी रात यही सोचता रहा, मैं कैसे बदलूं? मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरे पाप धुल जाएं? एक दिन सेठ धनीराम गांव के बाहर उदास मन से टहल रहा था। वह बहुत ही गहरे तनाव में था। तभी उसने कुछ दूर एक पेड़ के नीचे मोहन को बैठे हुए देखा। मोहन किसी से बात कर रहा था। सेठ जिज्ञासावश थोड़ा और पास गया तो उसने देखा कि मोहन एक छोटे से बच्चे से बात कर रहा है, जो बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। मोहन उस बच्चे को प्यार से पूछ रहा था, क्या हुआ बेटा, तुम इतने रो क्यों रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? बच्चे ने हिचकियों के बीच कहा, भैया, मैं यहां अकेला आ गया था और मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे किस दिशा में जाना है। मुझे अपनी मां के पास जाना है। मोहन ने तुरंत उस बच्चे को ढांढस बंधाया। उसने कहा, चिंता मत करो मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें तुम्हारी मां के पास पहुंचा दूंगा। तुम्हारा घर कौन से गांव में है? बच्चे ने अपने गांव का नाम बताया। वह गांव वहां से बहुत दूर था। पैदल जाने में पूरा दिन लग सकता था। मोहन ने एक पल सोचा, फिर उसने बिना किसी देरी के उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे उसके घर पहुंचाने के लिए लंबी यात्रा पर चल दिया। सेठ धनीराम यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके दिल पर इस दृश्य का गहरा असर हुआ। उसने सोचा, यह लड़का कितना महान है। इसके पास खुद के लिए रहने की जगह नहीं है। इसे खुद भूख लगी होगी, फिर भी यह अपनी परवाह किए बिना दूसरे की मदद कर रहा है। यह बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लाभ की उम्मीद के इतनी दूर जा रहा है। और मेरे पास इतना अथाह धन है, फिर भी मैं एक पैसे की मदद करने से पहले 100 बार सोचता हूं। सेठ धनीराम को पहली बार अपने जीवन में अपनी गलती का सच्चे दिल से एहसास हुआ। यह एहसास इतना गहरा था कि उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ गए। वह अपने घर लौट आया। उस रात उसने अपने जीवन के बारे में बहुत सोचा। उसने फैसला किया कि अब वह सचमुच बदलेगा। अब वह दिखावा नहीं करेगा, बल्कि दिल से, निस्वार्थ भाव से गरीबों की मदद करेगा। अगले दिन से सेठ धनीराम का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की आवाज सुनकर गरीबों की मदद करने लगा। जब भी कोई गरीब उसके पास आता, वह उसे सिर्फ खाना ही नहीं देता, बल्कि आदर और प्यार से बात भी करता। उसने अपने पैसों से एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई। यह धर्मशाला ऐसी थी जहां गरीब और जरूरतमंद लोग मुफ्त में रह सकते थे। उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल भी बनवाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। धीरे धीरे सेठ धनीराम का धंधा भी फिर से अच्छा होने लगा। लेकिन अब उसे धन की परवाह पहले जैसी नहीं थी।
अब वह सिर्फ यह चाहता था कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करके अपने पिछले पापों का प्रायश्चित कर सके। इधर हमारा नायक मोहन अब बड़ा हो रहा था। वह अब 16 साल का एक समझदार युवक बन गया था। इतने सालों के संघर्ष के बाद भी वह अब भी वैसा ही था। उसका दिल अब भी पूरी तरह साफ था। उसके मन में अब भी दौलत का कोई लालच नहीं था। वह अब भी अपने भोलेनाथ पर अटल विश्वास रखता था। एक दिन मोहन गांव के मंदिर में बैठा था। वह बहुत ही शांत मन से भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी वहां एक बहुत ही तेजस्वी साधु अचानक आए। वे वही साधु थे जो सेठ धनीराम के घर गए थे। साधु ने मोहन को ध्यान से देखा। उन्हें मोहन के चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक चमक दिखाई दी जो उन्होंने आज तक किसी और में नहीं देखी थी। उन्हें लगा कि इस लड़के में कुछ खास बात है। साधु ने मोहन से पूछा, बेटा तुम कौन हो? मुझे तुम्हारे दर्शन में बहुत शांति मिल रही है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं एक अनाथ बालक हूं। मेरा नाम मोहन है। साधु ने कहा, मोहन तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति और तुम्हारे मन में इतनी गहरी विनम्रता कहां से आई? तुम्हारे मन में बहुत शांति है। मुझे बताओ तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया है? मोहन ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए, कैसे वह अनाथ हो गया, कैसे उसने कड़ाके की भूख और ठंड सही, लेकिन उसने यह भी बताया कि कैसे उसने कभी भी भगवान पर से अपना विश्वास नहीं खोया। साधु मोहन की कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मोहन तुम केवल एक बच्चे नहीं हो, तुम एक सच्चे भक्त हो। तुमने जीवन में इतने भयंकर कष्ट सहे, लेकिन तुमने कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं की। तुमने हमेशा अपने सीमित साधनों के बावजूद दूसरों की मदद की। यह बहुत बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। फिर साधु ने मोहन से कहा, मोहन अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताना चाहता हूं, जिसे जानने का समय आ गया है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारे माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में नहीं हुई थी। वह मृत्यु एक बहुत बड़े पाप का फल था, जिसका हिसाब होना था। मोहन चौंक गया। उसके चेहरे पर दुख और आश्चर्य था। उसने पूछा, महाराज आप यह क्या कह रहे हैं? मेरे माता पिता ने ऐसा कौन सा पाप किया था? साधु ने धीरे से समझाया, मोहन तुम्हारे पिता एक समय में बहुत ही अमीर व्यापारी थे। उनके पास अपार धन था, लेकिन वे बहुत ही ज्यादा लालची थे। उन्होंने अपने धन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे गरीब लोगों को ठगा, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया और उनका हक छीना। तुम्हारी मां भी उनके साथ थी। उन्होंने कभी तुम्हारे पिता को इन गलत कामों से रोकने की हिम्मत नहीं की। साधु ने आगे कहा, एक बार की बात है, तुम्हारे पिता ने एक बहुत ही गरीब किसान को धोखा दिया। उस किसान के पास बस एक छोटी सी जमीन थी, वही उसकी आजीविका का सहारा थी। तुम्हारे पिता ने छल करके वह जमीन भी हड़प ली। उस किसान के पास कुछ नहीं बचा। वह बहुत दुखी हुआ और उसने हृदय की गहराई से भगवान से प्रार्थना की कि उसे न्याय मिले, और उस गरीब की प्रार्थना भगवान ने सुन ली। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूरी बात को समझने की कोशिश की। उसने पूछा, महाराज तो क्या मेरे माता पिता की असमय मृत्यु उनके उन्हीं पापों की सजा थी? साधु ने कहा, हां मोहन यह सत्य है, लेकिन तुम इस बात से दुखी मत हो। तुम्हारे माता पिता ने पाप किया, लेकिन तुमने नहीं। तुम तो एक सच्चे भक्त हो, एक निर्मल आत्मा हो। तुमने अपने छोटे से जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, बल्कि हमेशा अच्छे कर्म किए। इसलिए भगवान ने तुम्हें इतना कष्ट दिया ताकि तुम्हारे माता पिता के उन बड़े पापों का हिसाब तुम्हारे कष्टों से साफ हो जाए। साधु ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मोहन तुमने जो इतनी तकलीफें सही, वह दरअसल तुम्हारे माता पिता के पापों का बोझ था, लेकिन तुमने उन कष्टों को हंसते हंसते सह लिया। तुमने कभी किसी से शिकायत नहीं की। तुम कभी भी चोरी के या गलत रास्ते पर नहीं गए। इसलिए भगवान तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने अपने कष्टों से उनके पापों को धो दिया है। मोहन ने पूछा, महाराज तो अब क्या होगा? क्या मेरे माता पिता अब शांत हैं? साधु ने कहा, अब तुम्हारे माता पिता के पापों का सारा हिसाब साफ हो गया है। अब वे शांति में हैं और अब तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें जल्द ही तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और हक मिलेगा।
यह आध्यात्मिक ज्ञान देकर साधु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मोहन बहुत देर तक सोच में डूबा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन उसे इस बात पर पूरा विश्वास था कि भगवान जो भी कर रहे हैं वह सब अच्छे के लिए ही हो रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण घटना हुई। राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि वे अपने राज्य में ऐसे सबसे अच्छे और सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो पूरी तरह से निस्वार्थ हो। उस व्यक्ति को राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पद यानी राज्य के खजाने का मुख्य रखवाला बनाया जाएगा। यह बहुत बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी का पद था। राज्य के सभी बड़े और प्रतिष्ठित लोग इस पद के लिए आवेदन करने लगे। सेठ धनीराम ने भी, जो अब सुधरने की कोशिश कर रहा था, आवेदन किया। लेकिन राजा ने घोषणा की कि वे केवल आवेदनों पर भरोसा नहीं करेंगे। वे खुद गांव-गांव जाकर आम लोगों से मिलकर सबसे अच्छे व्यक्ति को ढूंढेंगे। मोहन ने सोचा कि इस बूढ़े आदमी को तुरंत डॉक्टर के पास या कम से कम किसी वैद्य के पास ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वह क्या करे? तभी उसे याद आया कि गांव में एक बहुत दयालु वैद्य थे जो गरीबों का मुफ्त इलाज किया करते थे। मोहन ने तुरंत फैसला लिया। उसने उस बूढ़े आदमी को बहुत हिम्मत करके अपने छोटे और कमजोर कंधे पर उठाया और वैद्य जी के घर की ओर चल दिया। बूढ़ा आदमी बहुत भारी था, उसका वजन ज्यादा था। मोहन बहुत छोटा और बहुत कमजोर बालक था, लेकिन उसने अपने मन की हिम्मत को नहीं खोया। वह धीरे धीरे कदम कदम चलकर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कई बार थकान के कारण वह ठोकर खाकर गिर गया, लेकिन वह हर बार हिम्मत जुटाकर फिर से उठता और बूढ़े आदमी को लेकर आगे बढ़ने लगता। उसे सिर्फ उस आदमी की जान बचाने की चिंता थी। आखिरकार अपनी पूरी ताकत झोंककर मोहन वैद्य जी के घर पहुंच गया। वैद्य जी बहुत नेक इंसान थे। उन्होंने तुरंत बूढ़े आदमी को देखा, उन्होंने तुरंत उसका इलाज शुरू किया और उसे दवाइयां दी। धीरे धीरे वैद्य जी की देखभाल और दवाइयों के असर से बूढ़े आदमी की हालत सुधरने लगी। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। उसने सबसे पहले मोहन को देखा जो उसके पास ही बैठा था। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, बेटा, मैं तो बेहोश हो गया था, तुम मुझे यहां तक कैसे लाए? मोहन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बूढ़े आदमी को बताई कि कैसे वह जंगल के पास गिर गए थे और कैसे वह उन्हें उठाकर यहां तक लाया। बूढ़े आदमी की आंखों में आभार के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम कौन हो? तुम किसके बच्चे हो? मोहन ने सच्चाई से कहा, दादाजी, मैं एक अनाथ बालक हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि भगवान है ना, वे सबका ध्यान रखते हैं। बूढ़ा आदमी मोहन के इस जवाब से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, बेटा, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ दिल मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। तुम खुद एक गरीब अनाथ हो, तुम्हारे पास खुद के लिए कुछ नहीं है, फिर भी तुमने इतनी मुश्किल से मेरी मदद की। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखें और तुम्हारा भला करें। बूढ़े आदमी ने मोहन को बताया कि वह एक गांव से दूसरे गांव किसी जरूरी काम से जा रहा था। रास्ते में ही उसकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह जमीन पर गिर गया। अगर मोहन ने उस समय उसकी मदद नहीं की होती तो शायद वह उसी जगह पर मर गया होता। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब वह अपने गांव वापस जाने के लिए तैयार था। जाते समय उसने मोहन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाया। उसने कहा, बेटा, तुमने मुझे दूसरा जीवन दिया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, दादाजी, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो बस वह किया जो इंसानियत के नाते करना चाहिए था। भगवान ने मुझे ताकत दी कि मैं आपकी मदद कर सकूं। इसके लिए मैं बस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। बूढ़े आदमी ने प्यार से कहा, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानेगा। मैं तुम्हें एक बहुत ही खास चीज देना चाहता हूं। यह एक माला है। यह कोई साधारण माला या मोतियों की माला नहीं है। यह माला मुझे एक बहुत ही सिद्ध पुरुष, एक महात्मा ने आशीर्वाद के रूप में दी थी। उन्होंने कहा था कि यह माला जिस भी सच्चे व्यक्ति के पास होगी, भगवान हमेशा उसका साथ देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। तुम इसे अपनी सुरक्षा के लिए रखो। मोहन ने बूढ़े आदमी के आग्रह को मान लिया। उसने वह पवित्र माला ले ली।
उसने उस माला को अपने गले में पहन लिया। बूढ़ा आदमी मोहन को आशीर्वाद देकर वहां से अपने गांव के लिए चला गया। मोहन फिर से अपने संघर्ष भरे जीवन में लौट आया, लेकिन अब मोहन के जीवन में एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण बदलाव आ गया था। उसे अब खाना पहले से ज्यादा आसानी से मिलने लगा था। लोग उसे देखकर खुद ही आगे आकर खाना देने लगे थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मोहन को एक ही दिन में 2-3 बार भरपेट खाना मिल जाता था। मोहन को यह बात समझ आ गई थी कि यह सब उस सिद्ध माला का चमत्कार है जो उसके नेक कर्मों के कारण उसे प्राप्त हुई थी। लेकिन इस बदलाव या इस चमत्कार के बावजूद मोहन का दिल जरा भी नहीं बदला। वह पहले की तरह ही शांत, विनम्र और सज्जन था। वह पहले की तरह ही सबका सम्मान करता था, चाहे कोई उसे कुछ दे या न दे। उसके मन में अब भी कोई लालच नहीं आया था। उसका भगवान पर विश्वास और भी पक्का हो गया था। इस बीच सेठ धनीराम के घर और व्यापार में अजीबोगरीब चीजें होने लगी थीं। उसका धंधा धीरे धीरे कम होने लगा। उसकी बड़ी बड़ी दुकानों में ग्राहक कम आने लगे। उसे बड़े बड़े सौदों में लगातार घाटा होने लगा। सेठ धनीराम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना धनवान होते हुए भी यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। एक रात सेठ धनीराम को नींद में एक डरावना सपना आया। सपने में उसे वही तेजस्वी साधु दिखाई दिए जो कुछ महीने पहले उसके घर आए थे। साधु ने बहुत गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। तुम अब भी वैसे ही कठोर दिल के हो। तुम्हें अब भी गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। तुम अब भी स्वार्थ में जी रहे हो। अब तुम्हारे पापों का हिसाब शुरू हो गया है। तैयार रहो। सेठ धनीराम की नींद तुरंत खुल गई। वह डर के मारे पसीने से तरबतर था। उसे साधु की पिछली सारी बातें याद आ गईं। उसने सोचा कि शायद साधु सच कह रहे थे। शायद उसके बुरे कर्मों की सजा अब मिलनी शुरू हो गई है। अगले दिन सुबह सेठ धनीराम ने एक बड़ा फैसला किया। उसने सोचा कि अब वह तुरंत अपने आप को बदलेगा। उसने यह फैसला किया कि वह अब गरीबों की मदद करना शुरू करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि यह फैसला भी उसने सच्चे मन से नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए लिया था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं गरीबों की मदद करूंगा तो भगवान खुश होंगे और मेरा रुका हुआ धंधा फिर से तेजी से बढ़ने लगेगा। यह भी उसका एक तरह का निवेश था। सेठ ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवाया। उस बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आज से हर रोज पहले आने वाले 10 जरूरतमंद गरीबों को मुफ्त खाना मिलेगा। यह खबर बहुत तेजी से पूरे गांव में फैल गई। गरीब लोग सेठ की दुकान पर उस मुफ्त खाने के लिए आने लगे। लेकिन जैसा कि हमने जाना, सेठ का दिल अब भी पूरी तरह से नहीं बदला था। वह गरीबों को खाना तो दे रहा था क्योंकि वह हिसाब पूरा करना चाहता था, लेकिन उसके मन में उन लोगों के लिए सच्ची दया या करुणा नहीं थी। वह बस यह चाहता था कि लोग उसे एक बहुत बड़ा दानी और भला आदमी समझें। वह बस यही चाहता था कि उसकी दुकान में फिर से पहले की तरह ग्राहक आएं और उसका मुनाफा बढ़े। एक दिन मोहन भी सेठ की दुकान पर लाइन में लगकर खाना लेने गया। सेठ धनीराम ने मोहन को देखा। उसे तुरंत याद आया कि यह वही छोटा लड़का है जिसने कुछ महीने पहले उससे एक रोटी मांगी थी और उसने उसे डंडा उठाकर भगा दिया था। सेठ को थोड़ी सी शर्म महसूस हुई, लेकिन उसने मोहन से कुछ नहीं कहा। उसने मोहन को भी बाकी लोगों की तरह एक हिस्सा खाना दे दिया। मोहन ने खाना लिया और दुकान से थोड़ा दूर एक शांत जगह पर बैठकर खाने लगा। तभी एक और भिखारी आया। वह बहुत ही बूढ़ा था और अत्यधिक कमजोर दिख रहा था। वह सेठ की दुकान पर पहुंचा और बहुत ही दयनीय स्वर में उनसे खाना मांगा। सेठ ने तुरंत कहा, आज 10 लोगों को खाना दिया जा चुका है। वह गिनती पूरी हो गई है। अब तुम कल आना। बूढ़े भिखारी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, मुझे पिछले 2 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। मेरी जान निकल रही है। कृपया मुझे बस एक निवाला दे दीजिए। सेठ ने गुस्से से अपना सिर हिलाया और कठोरता से कहा, मैंने कहा ना, नियम नियम होता है। अब कल आना। अब जाओ यहां से। मोहन यह सब अपनी जगह से देख रहा था। उसे उस बूढ़े और कमजोर भिखारी पर बहुत दया आई। मोहन ने तुरंत अपने खाने का आधा हिस्सा उस बूढ़े भिखारी को दे दिया।
बूढ़े ने इतनी खुशी और कृतज्ञता के साथ वह खाना खाया जैसे उसे अमृत मिल गया हो। उसने मोहन को मन ही मन बहुत आशीर्वाद दिया। सेठ धनीराम अपनी दुकान से यह सब देख रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ। उसने मन ही मन सोचा, यह लड़का खुद एक गरीब भिखारी है, इसके पास मुश्किल से पेट भरने लायक खाना है, फिर भी इसने अपना आधा खाना किसी दूसरे भूखे को दे दिया। यह कैसा त्याग है। और मैं इतना अमीर होने के बावजूद एक नियम का हवाला देकर इस बूढ़े को खाना नहीं दे सका। सेठ को अपनी गलती का एहसास फिर से होने लगा, लेकिन उसका अहंकार उसे पूरी तरह बदलने नहीं दे रहा था। वह अपनी दुकान में चला गया और मोहन के दान को भूलने की कोशिश करने लगा। उसी रात सेठ को फिर से वही सपना आया। साधु ने इस बार और भी ज्यादा तेज आवाज में कहा, सेठ जी, तुम अब भी केवल ढोंग कर रहे हो। तुम दुनिया को दिखावे के लिए गरीबों को खाना दे रहे हो। तुम्हारे दिल में सच्ची दया अभी भी नहीं आई है। असली दान वह होता है जो मन से, निस्वार्थ भाव से किया जाए, जैसे आज उस छोटे लड़के मोहन ने अपना खाना बांट कर किया। वह असली दान है। और तुमने एक बूढ़े को सिर्फ इसलिए भूखा लौटा दिया क्योंकि तुम्हारी 10 लोगों की लिमिट पूरी हो गई थी। यह दान नहीं है सेठ, यह केवल तुम्हारा दिखावा है जिससे तुम पापों का हिसाब नहीं चुका पाओगे। राजा ने कहा, नहीं मोहन, तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा दयालु दिल, यह सब असाधारण है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इस राज्य को बहुत अच्छे से चलाओगे और प्रजा को सुखी रखोगे। मोहन ने राजा का यह बड़ा आदेश स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। राजा के बेटे ने राजपाट संभाला और मोहन को राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन ने मुख्यमंत्री के रूप में बहुत ही उत्कृष्ट काम किया। उसने राज्य में कई बड़े और जरूरी सुधार किए। उसने गरीबों और किसानों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई। उसने शिक्षा के महत्व पर बहुत जोर दिया। उसने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार किया ताकि कोई गरीब इलाज के बिना न मरे। मोहन के शासन में राज्य बहुत ही तेजी से समृद्ध हो गया। लोग बहुत खुश थे। सभी लोग मोहन का दिल से सम्मान करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मोहन का दिल अब भी वही था। वह अब भी विनम्र था। वह अब भी मंदिर जाता था और भगवान पर विश्वास रखता था। वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है, उसने कितने कष्ट सहे हैं। एक दिन मोहन एक बार फिर उसी मंदिर गया जहां वह बचपन में ठंड से कांपते हुए सोता था। वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा। उसे वे दिन याद आए जब वह भूखा और ठंड में तड़पता था। उसे वे दिन याद आए जब लोग उसे डांटकर भगा देते थे। लेकिन उसे वे दिन भी याद आए जब भगवान ने किसी न किसी रूप में उसकी मदद की थी। मोहन की आंखों में आभार के आंसू आ गए। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान को धन्यवाद दिया। उसने कहा, हे मेरे भगवान, आपने मुझे जीवन में बहुत कष्ट दिए, लेकिन मुझे अब समझ आता है कि उन कष्टों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। आपने मुझे यह सिखाया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज धन नहीं, बल्कि एक पवित्र और अच्छा दिल है। मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। तभी वही तेजस्वी साधु फिर से प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही अलौकिक चमक थी। उन्होंने मोहन से कहा, मोहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने न सिर्फ अपना जीवन संवारा, बल्कि तुमने अपने माता पिता के पापों का सारा हिसाब साफ कर दिया। अब तुम्हारे माता पिता को भी स्वर्ग में शांति मिल गई है। मोहन ने नम आंखों से पूछा, महाराज, आप सच में कौन हैं? क्या आप कोई देवता हैं? साधु मुस्कुराए और कहा, मैं तो बस एक संदेशवाहक हूं मोहन। भगवान ने मुझे तुम्हारी ओर सेठ धनीराम की परीक्षा लेने के लिए भेजा था और तुमने वह परीक्षा पूरे नंबरों से पास कर ली। तुमने इस संसार को यह साबित कर दिया कि पापों का हिसाब सिर्फ कठोर सजा से नहीं, बल्कि सच्चे मन से किए गए अच्छे कर्मों से भी चुकाया जा सकता है। साधु ने आगे समझाया, मोहन, तुम्हारे माता पिता ने बड़े पाप किए थे। उनकी सजा तुम्हें मिली, लेकिन तुमने उस सजा को इतनी पवित्रता से झेला कि तुम्हारे लगातार किए गए अच्छे कर्मों ने उन सारे पापों को धो दिया। अब तुम्हारे माता पिता स्वर्ग में हैं। वे तुम्हें भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। मोहन की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत खुश हूं
कि मेरे माता पिता को अब शांति मिल गई है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। साधु ने कहा, मोहन, हमेशा याद रखना, पापों का हिसाब इस संसार में हमेशा चुकाना पड़ता है, चाहे वह इसी जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। लेकिन अगर हम सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करें तो हम उन पापों के बोझ को हल्का कर सकते हैं, उन्हें मिटा सकते हैं। तुमने यही किया। तुमने हमेशा अच्छे कर्म किए, इसलिए तुम आज इस महान मुकाम पर हो। मोहन ने साधु के पैर छुए। साधु ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। मोहन वहीं खड़ा रहा। उसे अपनी पूरी जिंदगी की यात्रा का मतलब समझ में आ गया। उसे समझ आ गया कि क्यों उसे बचपन में इतने भयंकर कष्ट सहने पड़े थे। उसे समझ आ गया कि भगवान की हर चीज में, हर परिस्थिति में एक गहरा मकसद होता है। मोहन अपने महल लौट आया। उसने अपनी पत्नी रुक्मिणी को सारी बात विस्तार से बताई। रुक्मिणी ने कहा, आपने बहुत ही महान काम किया है स्वामी। आपने न सिर्फ अपने माता पिता के पापों का बोझ मिटाया, बल्कि आपने सैकड़ों लोगों की जिंदगी को भी बदल दिया है। मोहन ने कहा, यह सब मेरी वजह से नहीं है, यह सब भगवान की महान कृपा है। मैंने तो बस अपना धर्म निभाया। उस रात मोहन को एक बहुत ही सुखद और शांत सपना आया। सपने में उसके माता पिता दिखाई दिए। वे बहुत ही खूबसूरत, दिव्य कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति और खुशी थी। उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, तुमने हमारे पापों का सारा बोझ उठाया, तुमने हमें मुक्ति दिलाई। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। मोहन की नींद खुल गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने तुरंत अपनी पत्नी को जगाया और अपना सुंदर सपना बताया। दोनों ने मिलकर भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन से मोहन ने और भी ज्यादा मेहनत और लगन से काम करना शुरू कर दिया। उसने राज्य में और भी बहुत सारे अच्छे काम किए। उसने हर गांव में मुफ्त स्कूल खुलवाए। उसने हर गांव में छोटे अस्पताल बनवाए। उसने गरीबों के लिए नियमित रोजगार की व्यवस्था की ताकि कोई भूखा न सोए। मोहन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूसरे राज्यों के राजा भी धर्म और न्याय की सलाह लेने मोहन के पास आने लगे। सभी लोग मोहन को एक सच्चा आदर्श मानने लगे। सेठ धनीराम भी अब मोहन के साथ मिलकर काम करने लगा। उसने अपनी लगभग सारी संपत्ति गरीबों की भलाई के लिए लगा दी। उसने कहा, मोहन ने मुझे सही रास्ता दिखाया। अब मैं भी अपने बचे हुए जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। सेठ धनीराम ने एक बहुत बड़ा अनाथालय बनवाया। उसमें हजारों अनाथ बच्चों को जगह मिली। उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी गई, उन्हें पौष्टिक खाना दिया गया और उन्हें मोहन की तरह प्यार दिया गया। धीरे धीरे पूरा राज्य ही बदल गया। अब राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था। कोई भी बीमार व्यक्ति इलाज के बिना नहीं रहता था। हर बच्चे को शिक्षा मिलती थी। हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार काम मिलता था। लोग कहते थे कि यह सब चमत्कार मोहन की वजह से हुआ है। लेकिन मोहन हमेशा कहता था, यह सब भगवान की कृपा है, मैं तो बस एक छोटा सा माध्यम हूं। एक बार राज्य में एक बड़ा सूखा पड़ा। कई महीनों तक आसमान से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई। खेत में खड़ी फसलें सूखने लगीं। लोग भोजन और पानी की कमी से बहुत परेशान होने लगे। मोहन ने इस बड़ी समस्या का समाधान निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया। उसने दूर की नदियों से नहरें निकलवाईं। उसने गांव-गांव में गहरे तालाब बनवाए ताकि पानी बचाया जा सके। उसने लोगों को पानी की बचत के तरीके सिखाए। लेकिन यह प्राकृतिक समस्या बहुत बड़ी थी। एक रात मोहन ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि अगले दिन सुबह सभी लोग, चाहे वह गरीब हो या अमीर, मंदिर में इकट्ठा होंगे। हम सब मिलकर अपने दिल की गहराई से भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। अगले दिन सुबह हजारों लाखों लोग मंदिर के विशाल मैदान में इकट्ठा हुए। युवा राजा भी वहां आए। सेठ धनीराम भी आया। सभी गरीब और अमीर लोग, मंत्री और किसान एक साथ खड़े थे। मोहन ने माइक पर सबसे कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब यहां एक साथ हैं। आज हमारे बीच कोई अमीर गरीब का भेद नहीं है। आज हम सब भगवान के बच्चे हैं जो अपने पिता से विनती कर रहे हैं। चलिए सब मिलकर सच्चे दिल से भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करें। सभी लोगों ने एक साथ एक स्वर में प्रार्थना शुरू की।
लोगों की आंखों में पानी था। सभी दिल से भगवान से बारिश की विनती कर रहे थे। मोहन भी बहुत भावुक हो गया। उसने कहा, हे भगवान, आपने मुझ पर हमेशा कृपा की है। आज मैं आपसे अपने इन प्यारे लोगों के लिए, इस राज्य की प्रजा के लिए विनती कर रहा हूं। कृपया बारिश भेजिए और हमें जीवन दान दीजिए। प्रार्थना खत्म हुई। लोग भारी मन से अपने अपने घरों को लौटने लगे। तभी अचानक चमत्कार की तरह आसमान में गहरे बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और फिर बड़े बड़े बूंदों के साथ बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। सभी ने भगवान को धन्यवाद दिया। बारिश कई दिनों तक लगातार होती रही। फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। तालाब और कुएं पानी से पूरी तरह भर गए। राज्य में फिर से पहले जैसी खुशहाली लौट आई। लोगों ने कहा कि यह बड़ा चमत्कार केवल मोहन की सच्ची प्रार्थना से हुआ है। लेकिन मोहन ने हमेशा की तरह कहा, यह सिर्फ मेरी प्रार्थना का फल नहीं है, यह हम सभी की सामूहिक प्रार्थना का फल है। जब हम सब एक साथ मिलकर सच्चे दिल से भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। समय बीतता गया। मोहन अब बूढ़ा होने लगा था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन उसका दिल अब भी युवा जैसा उत्साह से भरा था। वह अब भी उतनी ही मेहनत से, उतनी ही लगन से काम करता था। एक दिन मोहन ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया। उसका बेटा अब बड़ा और समझदार हो गया था। मोहन ने उससे कहा, बेटा, मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। मैं बूढ़ा हो गया हूं। अब तुम्हें मेरा काम संभालना होगा। राजा विक्रमादित्य अपने कुछ भरोसेमंद मंत्रियों के साथ इस गांव में आए। उन्होंने आम लोगों से बात की। लोगों ने राजा को बताया कि इस गांव में सबसे अच्छा और बदला हुआ व्यक्ति सेठ धनीराम है। उसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। उसने धर्मशाला बनवाई है, अस्पताल बनवाया है। राजा ने सेठ धनीराम को बुलाया। उन्होंने सेठ से विस्तार से बात की। सेठ ने राजा को अपने सारे अच्छे कामों के बारे में बताया। राजा प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें सेठ की बातों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी या बनावट महसूस हुई। उन्हें कुछ खास नहीं लगा। तभी वही बूढ़ी महिला वहां आई जिसने मोहन को एक बार मंदिर का प्रसाद खिलाया था। उसने बिना किसी डर के राजा से कहा, महाराज, अगर आप सच में सबसे अच्छा और ईमानदार व्यक्ति ढूंढ रहे हैं तो वह सेठ धनीराम नहीं बल्कि मोहन है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मोहन कौन है? क्या वह कोई बड़ा व्यापारी है? बूढ़ी महिला ने कहा, महाराज, मोहन तो एक अनाथ लड़का है। उसके पास कुछ भी नहीं है, एक पैसा भी नहीं, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा कीमती है। वह हमेशा दूसरों की मदद करता है, चाहे उसे खुद कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। वह कभी किसी से बुरा नहीं बोलता। वह हमेशा भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखता है। राजा को इस साधारण से लड़के में बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने मोहन को तुरंत बुलाने के लिए कहा। मोहन को राजा विक्रमादित्य के सामने लाया गया। मोहन के कपड़े अब भी फटे पुराने थे। उसका चेहरा धूल और धूप से भरा था, लेकिन राजा ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी पवित्र चमक थी जो सेठ धनीराम या किसी मंत्री में नहीं थी। राजा ने मोहन से बहुत ही प्यार से पूछा, मोहन, लोग कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो। मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्या किया है? मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने कुछ भी खास नहीं किया। मैं तो बस अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी मुझे किसी की मदद करने का मौका मिलता है तो मैं जरूर करता हूं। बस इतना ही। राजा ने अगला सवाल पूछा, लेकिन तुम्हारे पास तो खुद के लिए कुछ नहीं है। तुम खुद गरीब हो, फिर तुम दूसरों की मदद कैसे करते हो? पैसे के बिना तो मदद नहीं होती। मोहन का जवाब बहुत ही दार्शनिक और सच्चा था। उसने कहा, महाराज, मेरे पास भले ही धन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक दिल है जिसमें दया भरी है। मेरे पास 2 मजबूत हाथ हैं, मेरे पास पैर हैं। मैं इन सब का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए कर सकता हूं। मदद केवल पैसे से नहीं होती महाराज, मदद तो अच्छे इरादे और सच्चे दिल से होती है। राजा विक्रमादित्य मोहन के इस जवाब से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने मोहन से और भी बहुत सारे सवाल पूछे, जिनमें ईमानदारी और धर्म के बारे में पूछा गया था। मोहन ने सभी सवालों के बहुत ही सरल, सच्चे और सीधे जवाब दिए। राजा को समझ आ गया कि यही वह हीरा है जिसे वे ढूंढ रहे थे। राजा ने घोषणा की, मोहन, मैं तुम्हें राज्य के खजाने का मुख्य रखवाला बनाना चाहता हूं।
तुम इतने ईमानदार और सच्चे हो कि तुम पर आंख बंद करके पूरा भरोसा किया जा सकता है। यह सुनकर दरबार में खड़े सभी लोग चौंक गए। सेठ धनीराम को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि यह साधारण अनाथ लड़का इतने बड़े पद पर कैसे पहुंच गया। लेकिन फिर उसे साधु की पिछली सारी बातें याद आ गईं। उसे समझ आ गया कि यह सब भगवान की इच्छा है और मोहन के अच्छे कर्मों का फल है। मोहन ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके इस बड़े विश्वास के लिए आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं तो एक अनपढ़ अनाथ हूं। मैंने कभी कोई पढ़ाई नहीं की। मैं यह बड़ा काम कैसे कर पाऊंगा? राजा ने मोहन को दिलासा दिया, मोहन, काम करने के लिए सिर्फ कागजी पढ़ाई जरूरी नहीं होती है। जरूरी है ईमानदारी और सच्चाई, और यह दोनों चीजें तुम में भरपूर हैं। बाकी सब तुम धीरे धीरे सीख लोगे। मोहन ने राजा का प्रस्ताव विनम्रता से स्वीकार कर लिया। राजा ने मोहन को तुरंत महल में ले जाने का आदेश दिया। मोहन को सबसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े दिए गए। उसे भरपेट अच्छा खाना दिया गया। उसे रहने के लिए महल के पास एक बहुत ही अच्छा और आरामदायक कमरा दिया गया। मोहन पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी सुख सुविधाओं में रह रहा था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं बदली। वह पहले की तरह ही विनम्र था। वह अब भी सबका सम्मान करता था, चाहे वह महल का सबसे छोटा नौकर हो या बड़ा मंत्री। राजा ने मोहन को खजाने का रखवाला बना दिया। मोहन ने अपना काम बहुत ही ईमानदारी और मेहनत से किया। उसने कभी भी खजाने से एक पैसा भी अपने लिए नहीं लिया। वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि धन का उपयोग केवल राज्य के हित में और गरीबों की भलाई के लिए ही हो। धीरे धीरे मोहन की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसे बहुत सम्मान देने लगे। राजा विक्रमादित्य भी मोहन के काम से बहुत खुश थे और उस पर पूरा भरोसा करते थे। एक दिन राजा ने मोहन को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, मोहन, तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी सेवाओं से बहुत खुश हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपना घर बसाओ। तुम विवाह कर लो। तुम्हारी उम्र भी अब शादी करने लायक हो गई है। मोहन ने थोड़ा संकोच किया। उसने कहा, महाराज, मैं तो एक अनाथ हूं। मेरा कोई कुल खानदान नहीं है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं था। कौन मुझसे शादी करेगा? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, अब तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास सम्मान है, तुम्हारे पास एक अच्छा पद है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास एक पवित्र और अच्छा दिल है। इस राज्य की कोई भी सुशील लड़की तुमसे शादी करके खुद को भाग्यशाली मानेगी। राजा ने मोहन की शादी राज्य की एक बहुत ही सुंदर, सुशील और धर्मपरायण लड़की से करवा दी। लड़की का नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी भी दिल की बहुत साफ और दयालु थी। वह मोहन के अतीत को जानती थी और फिर भी उसका बहुत सम्मान करती थी। मोहन और रुक्मिणी की शादी बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। मोहन की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। वह जो कभी एक भूखा प्यासा अनाथ भिखारी था, अब राज्य के सबसे महत्वपूर्ण खजाने का रखवाला और राजा का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति बन गया था। लेकिन मोहन ने अपनी सफलता में भी अपने संघर्ष भरे अतीत को कभी नहीं भुलाया। वह अब भी नियमित रूप से गरीबों की मदद करता था। वह हर रोज मंदिर जाता था। वह अब भी भगवान पर अपना पूरा विश्वास रखता था। एक दिन मोहन ने राजा से अपनी इच्छा जाहिर की। मोहन ने कहा, महाराज, मैं अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगाकर एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाना चाहता हूं, जहां गरीब और अनाथ बच्चे रह सकें। उन्हें सिर्फ रहने की जगह ही न मिले, बल्कि उन्हें अच्छा खाना मिले, नए कपड़े मिले, और सबसे जरूरी, उन्हें पढ़ाई लिखाई का पूरा मौका मिले। राजा ने तुरंत कहा, यह बहुत ही नेक और अच्छा विचार है मोहन। मैं भी तुम्हारी इस महान योजना में पूरी मदद करूंगा। मोहन ने एक बहुत बड़ी और विशाल धर्मशाला बनवाई। उस धर्मशाला में सैकड़ों अनाथ बच्चों को प्यार और संरक्षण मिला। उन्हें भरपेट खाना मिला, पहनने को अच्छे कपड़े मिले, और उन्हें गुरुजनों द्वारा पढ़ाई लिखाई का मौका मिला। मोहन खुद उन बच्चों से नियमित रूप से मिलने जाता था। उन्हें पिता जैसा प्यार करता था। उन्हें अच्छी बातें और जीवन के अच्छे संस्कार सिखाता था। इधर सेठ धनीराम की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल गई थी। उसने अपने पिछले पापों का लगभग प्रायश्चित कर लिया था। अब वह सचमुच में एक अच्छा, दयालु और धर्मपरायण आदमी बन गया था। वह भी दिल से गरीबों की मदद करता था। उसने भी कई सारे अच्छे काम किए।
एक दिन सेठ धनीराम, जो अब बूढ़ा हो चला था, मोहन से मिलने उसके महल के पास गया। उसने मोहन से हाथ जोड़कर कहा, प्रिय मोहन, मैं तुमसे अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगना चाहता हूं। जब तुम छोटे थे और भूखे थे तो तुमने मुझसे एक रोटी मांगी थी और मैंने तुम्हें डंडा उठाकर भगा दिया था। मुझे उस बात को याद करके आज भी बहुत शर्म आती है। मोहन ने सेठ को गले लगाया और कहा, सेठ जी, उस बात को भूल जाइए। वह बहुत पुरानी बात है। अब आप पूरी तरह बदल गए हैं। अब आप बहुत ही अच्छे और नेक काम कर रहे हैं। मुझे सचमुच आप पर गर्व है। सेठ धनीराम की आंखों में खुशी और पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने मोहन के पैर छूने की कोशिश की और कहा, मोहन, तुम सच में एक महान व्यक्ति हो। तुमने मुझे जीने का असली मतलब सिखाया कि पैसे से ज्यादा दिल की दौलत जरूरी है। समय बीतता गया। मोहन और रुक्मिणी को भगवान ने 2 सुंदर बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। मोहन ने अपने बच्चों को भी वही सब सिखाया जो उसने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी में सीखा था। उसने उन्हें सिखाया कि हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबसे बढ़कर हमेशा भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। मोहन के बच्चे भी बहुत ही संस्कारी और अच्छे निकले। उन्होंने अपने पिता की तरह हमेशा परोपकार और अच्छे काम किए। राजा विक्रमादित्य अब बहुत बूढ़े हो गए थे। एक दिन उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, मोहन, अब मेरा समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम इस विशाल राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभालो। तुम ही इसके लायक हो। मोहन ने हमेशा की तरह विनम्रता दिखाई। उसने कहा, महाराज, मैं इस लायक नहीं हूं। मैं तो एक साधारण अनाथ हूं। बेटे ने दुख के साथ कहा, पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप अभी बहुत स्वस्थ दिखते हैं। मोहन ने कहा, बेटा, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ सिखा दूं, ताकि मेरे जाने के बाद राज्य का काम न रुके। मैं चाहता हूं कि तुम वही रास्ता अपनाओ जो मैंने अपनाया है। मोहन ने अपने बेटे को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी फिर से विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह एक अनाथ भिखारी था, कैसे उसने कष्ट सहे, कैसे उसने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया, कैसे भगवान ने उसकी मदद की और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। मोहन ने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमेशा याद रखना, जीवन में सबसे बड़ी चीज धन नहीं है। सबसे बड़ी चीज है एक अच्छा दिल। सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी और सच्चाई। सबसे बड़ी चीज है दूसरों की निस्वार्थ मदद करना। अगर तुम ये सब करोगे तो भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। बेटे ने भावुक होकर कहा, पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके बताए रास्ते पर ही चलूंगा। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा। मैं आपकी विरासत को आगे बढ़ाऊंगा। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे को बहुत प्यार से गले लगा लिया। कुछ साल बाद मोहन बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टरों और वैद्य जी ने बहुत इलाज किया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। मोहन को यह बात समझ आ गई थी कि उसका अंतिम समय अब नजदीक है। एक दिन मोहन ने सभी को अपने पास बुलाया। युवा राजा आए, राज्य के मंत्री आए, सेठ धनीराम भी आया और राज्य के सभी बड़े और प्रतिष्ठित लोग आए। मोहन ने सबसे बहुत शांति से कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मेरा समय आ गया है। मैं इस दुनिया से जा रहा हूं। सभी लोग यह सुनकर रोने लगे। राजा ने नम आंखों से कहा, मोहन, तुम हमें छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना यह राज्य कैसे चलेगा? हमें कौन रास्ता दिखाएगा? मोहन ने कहा, महाराज, हर किसी को एक दिन जाना होता है। यह संसार का नियम है, लेकिन मैं अपने अच्छे कर्मों के रूप में हमेशा आपके साथ रहूंगा। जो भी अच्छे काम हमने मिलकर किए हैं वे हमेशा बने रहेंगे और लोगों को राह दिखाते रहेंगे। मोहन ने सेठ धनीराम की ओर देखा और कहा, सेठ जी, आपने अपने जीवन को बदला। आपने सच्चे दिल से अपने पापों का प्रायश्चित किया। मुझे आप पर गर्व है। आप भी हमेशा याद रखना कि पापों का हिसाब जरूर चुकाना पड़ता है, लेकिन अच्छे कर्मों की शक्ति से हम उन पापों के बोझ को मिटा सकते हैं। सेठ धनीराम जोर जोर से रो रहा था। उसने कहा, मोहन, तुमने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। मोहन ने अपनी पत्नी रुक्मिणी का हाथ बहुत धीरे से पकड़ा और कहा, रुक्मिणी, तुमने मेरा हर कदम पर साथ दिया।
तुमने मेरे सभी फैसलों में मेरा समर्थन किया। तुम मेरे जीवन की सबसे आदर्श और अच्छी पत्नी हो। रुक्मिणी का रोना नहीं रुक रहा था। उसने कहा, आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी? मोहन ने कहा, तुम मजबूत हो, तुम हिम्मत रखना, तुम हमारे बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उन्हें हमेशा वही संस्कार देना जो मैंने तुम्हें दिए हैं। फिर मोहन ने अपने बच्चों को देखा। उसने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें जीवन की एक आखिरी और सबसे बड़ी सीख देना चाहता हूं। जीवन में कभी भी हार मत मानना, कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश मत होना। हमेशा भगवान पर अटूट विश्वास रखना, हमेशा सच बोलना, हमेशा दूसरों की मदद करना, चाहे तुम्हारे पास खुद कुछ हो या ना हो। यही असली और पवित्र जीवन है। बच्चे रो रहे थे और मोहन से लिपटे हुए थे। मोहन ने उन सबको एक एक करके गले लगाया। फिर मोहन ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने मन में पूरे समर्पण के साथ भगवान का नाम लिया। उसने कहा, हे मेरे प्यारे भगवान, मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार हूं। आपने मुझे एक बहुत ही अद्भुत जीवन दिया। आपने मुझे बहुत कष्ट दिए, लेकिन उन कष्टों ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। अब मैं आपके पास आ रहा हूं। और इसके साथ ही मोहन ने बहुत शांति से अपनी आखिरी सांस ली। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। सभी लोग रो रहे थे। राज्य ने अपना सबसे ईमानदार, सबसे सच्चा और सबसे नेक व्यक्ति खो दिया था। मोहन का अंतिम संस्कार बहुत ही भव्य तरीके से किया गया, जैसा किसी राजा का होता है। पूरे राज्य में गहरा शोक मनाया गया। हजारों लोग उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सभी लोग रो रहे थे और हर व्यक्ति कह रहा था, मोहन जैसा व्यक्ति इस धरती पर फिर कभी नहीं होगा। राजा ने मोहन की याद में एक बड़ी और सुंदर संगमरमर की मूर्ति बनवाई। उस मूर्ति के नीचे सम्मान से लिखा गया था, मोहन, जिसने अपने कर्मों की शक्ति से अपने पापों का हिसाब चुकाया और सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। मोहन के बेटे ने अपने पिता का काम संभाला। उसने भी अपने पिता की तरह पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया। उसने अपने पिता की सभी कल्याणकारी योजनाओं को और आगे बढ़ाया। उसने और भी बहुत सारे अच्छे काम किए। सेठ धनीराम ने भी मोहन की मृत्यु के बाद और भी ज्यादा मेहनत से गरीबों की मदद की। उसने कहा, मोहन ने मुझे जो धर्म का रास्ता दिखाया, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी बची हुई सारी जिंदगी गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगा दूंगा। राज्य में मोहन की पवित्र कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। माता पिता अपने बच्चों को मोहन की कहानी सुनाकर उन्हें अच्छे संस्कार देते। शिक्षक स्कूलों में मोहन की कहानी पढ़ाते। हर कोई मोहन को एक आदर्श व्यक्ति मानता। लोग हमेशा कहते थे, मोहन ने हमें यह सिखाया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज दौलत नहीं, बल्कि अच्छा दिल है। उसने हमें यह सिखाया कि पापों का हिसाब जरूर चुकता है, लेकिन अच्छे कर्मों की शक्ति से हम उन पापों को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। उसने हमें यह सिखाया कि चाहे जीवन में कितनी भी भयंकर मुश्किलें आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा भगवान पर अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। मोहन की बनाई हुई वह धर्मशाला आज भी चल रही है। वहां आज भी सैकड़ों अनाथ बच्चे रहते हैं। उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, उन्हें पिता जैसा प्यार मिलता है, और उन सभी को हर रात सोने से पहले मोहन की अद्भुत कहानी सुनाई जाती है। सेठ धनीराम का अनाथालय भी आज भी चल रहा है। वहां भी हजारों बच्चों को जगह मिलती है। सेठ की मृत्यु के बाद उसके बेटे ने वह परोपकार का काम संभाला। आज भी वह परिवार निस्वार्थ भाव से गरीबों की सेवा में लगा हुआ है। वह राज्य आज भी बहुत समृद्ध है और लोग आज भी खुश हैं। और इस समृद्धि और खुशी की नींव मोहन ने ही रखी थी। मोहन ने जो ईमानदारी और धर्म की नींव रखी थी, वह आज भी बहुत मजबूत है। कई सालों बाद एक दिन उस राज्य की गद्दी पर एक नया राजा बैठा। वह बहुत युवा था। उसे राज्य चलाने का अनुभव कम था। वह थोड़ा घमंडी भी था। उसे लगता था कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, वह सब कुछ खुद जानता है। इस युवा राजा ने कुछ ऐसे फैसले लेने शुरू किए जो राज्य के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उसने गरीबों की योजनाओं पर होने वाले खर्च को कम कर दिया। उसने कहा कि यह पैसा बेकार जा रहा है, इसे बचाना चाहिए। उसने धर्मशालाओं और अनाथालयों को दी जाने वाली सरकारी मदद को भी पूरी तरह बंद कर दिया। धीरे धीरे राज्य में नई समस्याएं आने लगीं।
गरीब लोग परेशान होने लगे। धर्मशालाओं में पैसों की कमी होने लगी। अनाथ बच्चों को मुश्किल होने लगी। मोहन के बेटे ने, जो अब बूढ़ा हो चुका था और राजा का सबसे बड़ा सलाहकार था, राजा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उससे मिलने से मना कर दिया। राजा ने अहंकार से कहा, मुझे किसी बूढ़े की सलाह की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब जानता हूं, मैं मॉडर्न हूं। राज्य की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी। लोग नाखुश रहने लगे। राजा के खिलाफ धीरे धीरे विरोध की आवाजें उठने लगी। एक रात राजा को एक डरावना और स्पष्ट सपना आया। सपने में मोहन दिखाई दिए। मोहन ने राजा से बहुत गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें बर्बाद कर देगा। मेरी बात याद रखो, पापों का हिसाब हमेशा चुकता है। तुम प्रजा का हक छीन रहे हो। राजा की नींद डर के मारे खुल गई। वह बहुत डर गया। उसने तुरंत अपने सबसे पुराने मंत्रियों को बुलाया। उसने पूछा, मोहन कौन था? मुझे उसकी पूरी कहानी बताओ। मंत्रियों ने राजा को मोहन की पूरी विस्तार से कहानी सुनाई। राजा मोहन के त्याग, ईमानदारी और धर्मपरायणता से बहुत प्रभावित हुआ। उसे तुरंत अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अगले दिन राजा ने मोहन के बेटे को आदर से बुलाया। उसने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। उसने कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अपने घमंड में अंधा हो गया था और मुझे सही रास्ता नहीं दिख रहा था। कृपया मुझे सही रास्ता दिखाइए। मोहन के बेटे ने राजा को बड़े प्यार से समझाया। उसने कहा, महाराज, मेरे पिता हमेशा कहते थे कि राजा का सबसे पहला धर्म है अपनी प्रजा की सेवा करना, और खासकर सबसे गरीब और कमजोर लोगों की सेवा करना। अगर राजा यह धर्म भूल जाता है तो राज्य बर्बाद हो जाता है, चाहे उसके पास कितनी भी दौलत क्यों न हो। राजा ने मोहन के बेटे की बात मानी। उसने अपने सभी गलत फैसले तुरंत वापस ले लिए। उसने गरीबों की योजनाओं पर फिर से पूरा पैसा खर्च करना शुरू किया। उसने धर्मशालाओं और अनाथालयों को पहले से भी ज्यादा मदद देनी शुरू कर दी। धीरे धीरे राज्य फिर से पटरी पर आ गया। लोग फिर से खुश रहने लगे। राजा का घमंड भी पूरी तरह खत्म हो गया। वह एक अच्छा, दयालु और धर्मपरायण राजा बन गया। राजा ने कहा, मोहन की कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। मैं हमेशा उस महान आत्मा का शुक्रगुजार रहूंगा। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन में गलत रास्ते पर चलता है तो लोग उसे मोहन की यह अद्भुत कहानी सुनाते हैं। लोग कहते हैं, देखो, मोहन ने कितने कष्ट सहे, लेकिन उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसने हमेशा अच्छे कर्म किए, चाहे उसे कितनी भी भूख लगी हो। और आखिर में उसे क्या मिला? उसे सब कुछ मिला। उसे सम्मान मिला, लोगों का प्यार मिला, खुशी मिली, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने माता पिता के पापों का बोझ भी उतारने का मौका मिला। उसे भगवान का सीधा आशीर्वाद मिला। मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि पापों का हिसाब जरूर चुकता है, चाहे इसी जन्म में या फिर कर्मों के नियम के अनुसार अगले जन्म में। लेकिन हम अपने जीवन की पवित्रता और अच्छे कर्मों से उन पापों के निशान को मिटा सकते हैं। मोहन के माता पिता ने पाप किए थे, उनकी सजा मोहन को मिली, लेकिन मोहन ने उस सजा को इतनी खूबसूरती और ईमानदारी से झेला कि उसके अच्छे कर्मों ने उन सभी पापों को धो दिया। मोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी भयंकर मुश्किलें आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। वे हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं। मोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि एक पवित्र और अच्छा दिल है। मोहन के पास कभी पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास एक अच्छा दिल था, और उसी अच्छे दिल ने उसे इतना ऊंचा उठाया। उसी अच्छे दिल ने उसे इतिहास में अमर बना दिया। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत में होता है तो लोग उसे हिम्मत देने के लिए मोहन की कहानी सुनाते हैं। लोग कहते हैं, देखो, मोहन भी तो मुसीबत में था। वह अनाथ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने संघर्ष किया, उसने अच्छे कर्म किए, और आखिर में वह जीत गया। तुम भी जीतोगे। बस भगवान पर विश्वास रखो और अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। मोहन की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है जो जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहा है।
हर उस व्यक्ति के लिए जो सोचता है कि उसके साथ बुरा क्यों हो रहा है, हर उस व्यक्ति के लिए जो निराश हो गया है और उम्मीद खो बैठा है। मोहन की कहानी हमें यह बताती है कि भगवान का हर काम एक बड़े कारण से होता है। कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह सब कुछ हमारे भले के लिए ही था या किसी बड़े हिसाब को चुकाने के लिए था। मोहन को भी बचपन में समझ नहीं आता था कि उसके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन जब साधु ने उसे बताया कि यह सब उसके माता पिता के पापों की सजा थी, तब उसे सच्चाई समझ आई और उसने उस सजा को खुशी खुशी स्वीकार किया। उसने कभी शिकायत नहीं की, उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। मोहन की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे हमारे पास खुद कितना भी कम क्यों ना हो। मोहन के पास खुद के लिए खाने को नहीं था, फिर भी उसने दूसरों की मदद की। उसने बूढ़े आदमी की जान बचाई, उसने छोटे बच्चे को उसके घर पहुंचाया, उसने अपना आधा खाना दूसरे भिखारी को खुशी से दे दिया। यही असली मानवता है, यही सच्चा धर्म है, यही ईश्वर का बताया हुआ असली जीवन है। मोहन की कहानी आज भी जीवित है, आज भी लोग उसे याद करते हैं, आज भी लोग उससे प्रेरणा लेते हैं और आज भी लोग उसके बताए गए ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के रास्ते पर चलते हैं। क्योंकि मोहन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, मोहन एक प्रेरणादायक विचार था, मोहन एक महान आदर्श था, मोहन एक अटूट आस्था थी। और ऐसे विचार, ऐसे आदर्श, ऐसी प्रेरणा कभी मरते नहीं हैं, वे हमेशा जीवित रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के दिलों में। तो यही है मोहन की अद्भुत कथा, पापों का हिसाब और एक अनाथ गरीब की जीवन बदल देने वाली कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी अपनी अच्छाई, अपनी भलाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, हमेशा भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि भगवान न्याय करते हैं। क्योंकि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है, अंत में जीत हमेशा भगवान पर रखे गए विश्वास की ही होती है। और जो व्यक्ति इन बातों को जीवन में पूरी तरह से समझ लेता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं है, वह हमेशा जीतता है। चाहे उसके पास शुरुआत में कुछ भी ना हो, चाहे उसे कितनी भी भयंकर मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने अच्छे कर्मों से सब पार कर लेता है। मोहन ने यही किया और इसीलिए वह आज भी हमारे बीच जीवित है, हमारी यादों में, हमारी कहानियों में, हमारे दिलों में। जय हो मोहन की, जय हो सच्चाई की, जय हो भगवान की।